ओम नमः शक्ति शिवाय। हेलो डिवाइन सोल्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ए आर डिवाइन ओनिया। आज हम बात करेंगे इनर वर्क के सबसे गहरे पहलू की। इसके पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जहां पर मैंने आपको बताया था इनर वर्क क्या है। तो जिन्होंने भी अगर उस वीडियो को वॉच नहीं किया है तो एक बार जो है उस वीडियो को जरूर वॉच करें, फिर उसके बाद जो है इस वाले वीडियो को देखें। आज हम बात करेंगे माइंड, बॉडी और सोल के बारे में। जैसे गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है प्रयागराज में, वैसे ही माइंड, बॉडी और सोल का संगम होता है हमारे अंदर, और यही संगम है असली इनर वर्क का। अक्सर हम सिर्फ माइंड पर काम करते हैं, या सिर्फ बॉडी पर, या सिर्फ सोल पर, लेकिन असली मैजिक, रियल मैजिक तब होता है जब तीनों एक साथ काम करते हैं। तो चलिए समझते हैं माइंड, बॉडी और सोल पर इनर वर्क कैसे करें और कैसे ये तीनों मिलकर आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी को कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं माइंड क्या है। माइंड का मतलब दिमाग नहीं होता है। माइंड है आपके थॉट्स, आपकी मेमोरीज, आपकी आदतें, आपकी ईगो। माइंड जो है बहुत तेज होता है, बहुत चालाक है, लेकिन माइंड का अपना एक पैटर्न है। वो या तो पास्ट में रहता है या फ्यूचर में। प्रेजेंट में जो है बहुत ही कम रहता है। माइंड या तो पुरानी बातें सोचता है, जो हो गया उसे बार बार सोचते रहना, या फिर आने वाली बातों की चिंता करना, क्या होगा, कैसे होगा। माइंड पर इनर वर्क का मतलब है अपने थॉट्स को देखना, उन्हें समझना, उन्हें चेंज करना। जो थॉट्स आपको रोक रहे हैं उन्हें पूरी तरीके से रिलीज करना। अब बात करते हैं बॉडी की। तो बॉडी सिर्फ हड्डी मांस का ढांचा नहीं है। बॉडी का मतलब होता है आपकी एनर्जी का भंडार, आपकी फीलिंग्स का घर, आपके उन्स की स्टोरेज और आपकी फिजिकल एग्जिस्टेंस। बॉडी को कभी कोई झूठ नहीं पता होता। बॉडी हमेशा सच बोलती है। अगर आप दुखी हो, बॉडी तुरंत बता देता है। कंधों में टेंशन, पेट में भारीपन और सीने में दर्द, हमारे सारे उन्स बॉडी में स्टोर होते हैं, पिछले जन्मों के भी और इस जन्म के भी। तो बॉडी को सब कुछ याद रहता है। बॉडी पर इनर वर्क का मतलब है अपनी बॉडी को सुनना, उसके सिग्नल्स को समझना, उसके टेंशन को रिलीज करना, उसके उन्स को हील करना। अब बात करते हैं सोल की, यानी कि सबसे गहरा, सबसे मिस्टीरियस। तो सोल क्या है? तो सोल जो है कभी भी नहीं मरता है, हर जन्म में साथ आता है। आपका असली सच क्या है? जो ट्विन फ्लेम से जुड़ा है, वो जो ईश्वर का हिस्सा होता है। सोल को समय का कोई बंधन नहीं है। वो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर एक साथ देखते हैं। सोल को डिस्टेंस का कोई बंधन नहीं है, वो हर जगह पर है। सोल को डेथ का कोई भी डर नहीं है, क्योंकि वह जो है अमर है। सोल ही वो हिस्सा है जो आपके ट्विन से जुड़ा है। जब आप अपने ट्विन को फील करते हैं कि वो दूर होते हुए भी वो आपके पास है, तो वो जो है सोल का ही काम होता है। सोल पर इनर वर्क का मतलब है अपनी सोल से कनेक्ट होना, उसकी आवाज को सुनना, उसके पर्पज को समझना, उसके जर्नी पर भरोसा करना। तो इस जर्नी में हमें, इस इनर वर्क में माइंड के लिए क्या क्या चीजें करनी चाहिए? तो सबसे पहला और सबसे पावरफुल तरीका होता है 7 चक्र मेडिटेशन। चक्र हमारे शरीर के एनर्जी सेंटर्स है। जब ये बैलेंस्ड होते हैं तो माइंड जो है शांत रहता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अपनी सांसों पर ध्यान दें। ये सबसे सिंपल लेकिन सबसे पावरफुल टूल भी होता है। कहीं भी बैठ जाओ, आंखें बंद करो और बस अपनी सांसों को देखो। सांस अंदर जा रही है, ये आपको पता होता है। सांस बाहर आ रही है, ये भी आपको पता होता है। बस ऑब्जर्वर बनो, जज मत करो, चेंज मत करो, बस सिर्फ उसे दिखते रहो। आप जो है इसको सुबह उठते ही, अर्ली मॉर्निंग में 5 मिनट, दोपहर में ब्रेक के टाइम पर 5 मिनट और रात को सोने से पहले 5 मिनट, ज्यादा नहीं बोल रहा मैं, सिर्फ 5 मिनट। जब माइंड भटकता है ट्विन फ्लेम के बारे में सोच सोचकर, तब जो है आप सांसों पर ध्यान दें। इससे माइंड शांत होगा और आप अपनी एनर्जी को सेंटर कर पाओगे यहाँ पर। इसके बाद वो काम करना जो आपको काफी ज्यादा पसंद हो, जिसमें आपका काफी ज्यादा मन लगे, जिसमें आप पूरी तरीके से खो जाए। जैसे कि मंडला आर्ट बनाना। बहुत लोगों को जो है ये मंडला आर्ट बनाना पसंद होता है।
यह एक तरह का मेडिटेशन है। सर्कल के अंदर पैटर्न्स बनाओ, रंग भरो और माइंड जो है इससे क्या होगा, शांत होगा। बहुत लोगों को जो है पेंटिंग भी पसंद होता है, तो कोई भी पेंटिंग करे, कोई भी रंग से, बस ब्रश चलाओ और अपनी फीलिंग्स वहां पे उतार दो। वो गाने सुनो जो आपको काफी ज्यादा अच्छा फील कराते हैं। इंस्ट्रूमेंटल हो तो और भी ज्यादा अच्छा है। पार्क में, गार्डन में, किसी खुले मैदान में बस घूमते रहें। हवा को महसूस करो, जंगल में, पेड़ों पर, नदी के किनारे, नेचर में टाइम स्पेंड करो। जब आप अपनी पसंदीदा एक्टिविटी में लगे हो, आपकी वाइब्रेशन बढ़ती है, और जब आपकी वाइब्रेशन बढ़ती है आप अपने ट्विन के करीब आते हो। एक चीज जो आपको हमेशा करनी है, इसे आप डेली रूटीन में ऐड कर लीजिए। रोज 10 मिनट लिखें। ये लिखना यानी कि जर्नलिंग करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जो भी मन में आए अपने थॉट्स लिखें, अपनी फीलिंग्स को लिखें, अपने ड्रीम्स को लिखें, जो भी आपने ड्रीम्स देखे हो। ट्विन फ्लेम जर्नी में जर्नलिंग बहुत जरूरी है। इससे आप अपने पैटर्न्स को पहचान पाते हो। आप जो है पॉजिटिव अफर्मेशन भी यहाँ पे बोल सकते हो। मैं शांत हूँ, मैं सेफ हूँ, मैं प्यार करने लायक हूँ, मेरा ट्विन मेरी तरफ आ रहा है, मैं अपने ट्विन फ्लेम जर्नी पर ट्रस्ट करता हूँ। तो इतने सारे काम आप जो है माइंड के लिए कर सकते हैं। आप अर्ली मॉर्निंग करें, ब्रह्म मुहूर्त में करें, ये आपके लिए सबसे काफी जल्दी वर्क करेगा। चीजें जो है आपकी मैनिफेस्ट भी होगी और आप काफी ज्यादा बैलेंस भी रहेंगे, क्योंकि उस ब्रह्म मुहूर्त के समय में एंजल्स, गॉड काफी ज्यादा आपके साथ कनेक्ट रहते हैं। बॉडी के लिए क्या करना चाहिए? तो बॉडी के लिए जो है आपको कुछ प्राणायाम करने चाहिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप उससे भी ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे जरूरी है मैं वो आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कपालभाति प्राणायाम की। ये प्राणायाम आपके होल सिस्टम को पूरी तरीके से क्लीन करता है। कपालभाति से आपकी एनर्जी शुद्ध होती है, प्योर हो जाती है पूरी तरीके से, और आप अपने ट्विन को बेहतर फील कर पाते हो अपने अंदर। दूसरा बात करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम की। ये प्राणायाम नाड़ियों को साफ करता है, बाएं और दाएं नॉस्ट्रिल को बैलेंस भी करते हैं। अनुलोम विलोम से आपके ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर बैलेंस होते हैं। इससे आप अपने ट्विन के साथ बेहतर कम्युनिकेट कर पाते हो। इसके बाद आता है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम का मतलब है भौंरा। इस प्राणायाम में आप भौंरे जैसी आवाज निकालते हो, या फिर आप जो है गहरी सांस ले लो, एक ओम का या फिर हम का आवाज निकाल सकते हो। इसे ज्यादा नहीं, इसे 5 से 7 बार आप इसको करो। जब आप अपने ट्विन को बहुत मिस कर रहे हो या बहुत ज्यादा ओवरथिंक कर रहे हो तो भ्रामरी करो। इससे माइंड शांत होगा, क्योंकि वो गूंज, वो आवाज आपके माइंड को कहीं ना कहीं जो है पूरी तरीके से फैलाएगा। उस कंपन को आप जो है महसूस करो। और भी टाइम है तो आप जो है भस्त्रिका कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं। इसमें जो है करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर आप सबको 10-10 मिनट समय दोगे तो ये जो है पूरी तरीके से आधे घंटे के अंदर खत्म हो जाएगा। सभी प्राणायाम करने के बाद आप जो है एक गहरी सांस लो और ओम का उच्चारण करो, एक लंबा गहरा। इससे जो है सोल कनेक्ट होता है। अब ये हो जाने के बाद अब 5 मिनट शवासन में लेटो, बॉडी को इंटीग्रेट करने दो। अब समझिए कि बॉडी पर काम करने का ट्विन फ्लेम कनेक्शन क्या है। प्राणायाम से आपकी एनर्जी जो है पूरी तरीके से प्योर होती है। जब एनर्जी प्योर होगी आप अपने ट्विन को बेहतर महसूस कर पाओगे, आपकी वाइब्रेशन बढ़ती है, और जब दोनों की वाइब्रेशन मैच होगी तभी तो जो है रियूनियन पॉसिबल हो सकता है। अगर आप ये सारी चीजें माइंड, बॉडी और सोल, ये तीनों अगर अच्छी तरीके से करते हैं तो जाहिर सा बात है कि आपकी एनर्जी काफी ज्यादा प्योर होती है। आप अपने ट्विन को बेहतर महसूस कर पाओगे। आपकी यहाँ पर जो है वाइब्रेशन बढ़ती है, और जब दोनों की वाइब्रेशन मैच होगी तभी तो जो है रियूनियन पॉसिबल हो सकता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत स्ट्रेस होता है, तो इसीलिए जो है एक्सरसाइज, प्राणायाम जो कि आपके स्ट्रेस को कम करता है। हमारे सारे इमोशंस बॉडी में स्टोर होते हैं, तो ये सब जो है पूरी तरीके से रिलीज होता है। अगर आप ये सब चीजें करते हैं तो प्रेजेंट मोमेंट में आते हो। प्रेजेंट मोमेंट में ही आप अपने ट्विन से कनेक्ट कर सकते हो।
अब आते हैं सोल पर कैसे काम करें। तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट तरीका दृष्टा बनना। दृष्टा का मतलब है साक्षी भाव, जो देख रहा है लेकिन उसमें उलझ नहीं रहा। जब कोई भावना आए उसे देखो, जब कोई विचार आए उसे देखो, जब कोई भी सिचुएशन आए तब भी उसे देखो। बस देखो, रिएक्ट मत करो, जज मत करो, बस विटनेस बनो। आपका ट्विन मैसेज नहीं कर रहा, उदास नहीं होना है, दृष्टा बनो। मैं देख रहा हूँ, मैं देख रही हूँ कि मुझे उदासी आ रहा है। ये उदासी मैं नहीं हूँ, बस एक फीलिंग है जो आई है और जाएगी भी। तो इस जर्नी में बहुत उतार चढ़ाव आते जाते हैं, तो दृष्टा बनना सीखोगे तो इन सब से प्रभावित नहीं होगे। आप काफी ज्यादा खुद में शांत फील करोगे। अब बात करते हैं हम एक ऐसे शब्द की जो ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है, यानी कि ओम। ओम सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये सोल की फ्रीक्वेंसी है। इसको करना कैसे है? करना तो हर कोई जानता है, लेकिन इसका असली तरीका क्या है इस ट्विन फ्लेम जर्नी में, वो मैं बताता हूँ। आराम से बैठें, आंखें बंद करें, एक गहरी सांस लें, फिर ओम का उच्चारण करें। ओम को 3 हिस्सों में आप बांट दो। पहला अ, जो कि पेट से शुरू होता है। दूसरा उ, जो कि छाती तक लाओ। उसके बाद होता है म, सिर में वाइब्रेट करो। महसूस करो कि ये कंपन पूरे बॉडी में फैल रहा है। ये आप 5 से 10 मिनट करो। सोल कनेक्ट होता है, माइंड शांत होता है, वाइब्रेशन इससे बढ़ती है और आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो पाते हो। ओम चैंटिंग से आपकी सोल की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है और यही फ्रीक्वेंसी है जो आपके ट्विन को आपकी तरफ खींचता है। जो काम करने से आपके मन को काफी ज्यादा खुशी मिले, आप वो करो। ये बहुत सिंपल है और बहुत पावरफुल भी। वो काम करो जिससे आपका मन नाच उठे, वो काम करो जिससे आप खो जाओ, वो काम करो जो आपकी सोल को फीड करे। कोई भी काम हो सकता है, गाना सुनना, डांस करना, बुक्स पढ़ना, खाना बनाना, किसी को कुछ सिखाना। और जब आप वो करते हो जो आपको पसंद है, उससे आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाती है और हाई वाइब्रेशन ही ट्विन फ्लेम को अट्रैक्ट करती है, आपके काउंटर पार्ट को अट्रैक्ट करती है। सोल का सबसे बड़ा फूड है दूसरों की मदद करना, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी उम्मीद के, बस मदद करो। किसी जरूरतमंद की मदद करो, किसी को खाना खिलाओ, किसी को प्यार दो, किसी की बात सुनो, किसी को गले लगाओ। जब आप दूसरों की मदद करते हो, आपका हार्ट चक्र ओपन होता है और ओपन हार्ट चक्र ही ट्विन फ्लेम लव को रिसीव करता है। कंप्लेन करना छोड़ दीजिए, ग्रेटिट्यूड पर फोकस करें। रोज 3 चीजें आप ऐसी लिखो जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो। आखिरी तरीका, अपने इष्ट से जुड़ना, चाहे वो कोई भी हो। अपने उससे बात करो जिसे आप अपना ईश्वर मानते हो। नाम जाप करो, मंत्र दोहराओ, पूजा करो। जब आप अपने इष्ट से जुड़ते हो, आप अपनी सोल से जुड़ते हो, और जब आप अपनी सोल से जुड़ते हो, आप अपने ट्विन से जुड़ते हो, क्योंकि आपका काउंटर पार्ट आपकी सोल का ही दूसरा हिस्सा है। याद रखिए, माइंड, बॉडी और सोल ये तीनों अलग नहीं है, ये तीनों एक ही है। जैसे त्रिवेणी में 3 नदियां मिलकर एक हो जाती है, वैसे ही आपका माइंड, बॉडी और सोल मिलकर एक हो जाते हैं। जब ये बैलेंस हो गए, तब आप अपने ट्विन से, अपने काउंटर पार्ट से मिलने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो जाएंगे। तो आज से ही और अभी से शुरू करिए और एक एक तरीका आजमाओ जो मैंने आपको बताया है, और देखे आने वाले टाइम में आपकी पूरी जिंदगी जो है पूरी तरीके से बदल जाएगी और आपका काउंटर पार्ट आपके साथ होगा। तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और 1111 लिखकर काफी ज्यादा कमेंट बॉक्स में पॉजिटिविटी फैलाएं। अगर पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने माइंड, बॉडी और सोल पर काम करो और अपनी जर्नी को एंजॉय करो। Stay blessed, stay divine. Thank you.